पटना में मनोज झा ने कहा, सभी को समावेशी होना चाहिए। औरंगाबाद के कुटुंबा में एक रैली के दौरान लोकसभा नेता राहुल गांधी के बयान पर राजद सांसद मनोज झा कहते हैं, इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। कोई भी संगठन या संस्था जो भारत के चरित्र को प्रतिबिंबित करती है, उसकी भागीदारी इंद्रधनुषी होनी चाहिए। SIR के बारे में वह कहते हैं, हम SIR को लेकर अदालत गए और सड़कों पर उतरे। चुनाव आयोग जो इन मुद्दों को सुलझाने में अनिच्छुक था, उसे सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में इन मुद्दों पर ध्यान देना पड़ता। मेरा मानना है कि यह प्रक्रिया समावेशन की होनी चाहिए, बहिष्कार की नहीं। सेना को लेकर इस तरह नहीं, इसको थोड़ा विस्तार के फलक में देखिए। कोई भी संस्था या संस्थान जो भारतवर्ष के चरित्र को परिलक्षित करती है, उसमें भागीदारी इंद्रधनुषी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, आमंत्रण देने आया हूं, असम में आकर चुनाव प्रचार करिए, क्योंकि जहां वो जाते हैं वहां बंटाधार है। तो बहुत दिन साथ में रहे हैं राहुल जी के, उन्हीं के मतलब पॉलिटिकल कैपिटल जो उनका है वो कांग्रेस में ही बना हुआ है। अब क्या है कि वो अभी नया कन्वर्ट हुए हैं, नए कन्वर्ट की अपनी मजबूरियां होती हैं। SIR आपका पसंदीदा विषय है, डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट्स को लेकर। बंगाल में बहुत आंदोलन तेज है सत्ताधारी दल TMC को लेकर, और SIR को सही नहीं बता रही है ममता बनर्जी, और कह रही हैं अगर अब तक आप सत्ता में, मतलब भाजपा भी, तो किस वोटर लिस्ट की बदौलत? नहीं, मेरा तो सीधे तौर पर कहना है, SIR को लेकर हम कोर्ट में भी गए, सड़कों पर भी आए, और जिन चीजों के लिए रिलक्टेंट थी इलेक्शन कमीशन, बाद में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उनको वो एड्रेस करना पड़ा। और मेरा मानना है कि वो प्रक्रिया इंक्लूजन की होनी चाहिए, एक्सक्लूजन। आखिरी सवाल है, आप लोगों को जीत फर्स्ट फेज दिलाएगा या सेकंड फेज, 121 दिलाएगा या बाकी बचे सीट? दोनों, ये फर्क नहीं होता है। बिहार ही है ना, क्षेत्र नहीं बिहार ही है ना, बिहार है, यूं है फर्स्ट फेज, और ये आउटर एरिया सेकंड फेज, इनर और आउटर कंबाइंड विक्ट्री। कुछ तो बता दीजिए, तेजस्वी जी ने क्या बात कही है स्पेशल, क्या जिम्मेदारी दी, क्या उन्होंने मन की बात कही, क्या उनके मन में पीड़ा है? बदलाव, 14 नवंबर बदलाव।